श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तराज जटायु जी रावण की चंद्रहास तलवार की वार से पंख विहीन होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के राघव सरकार की गोद में प्राण त्याग कर गीध देह तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। भक्तराज जटायु जी ने गीध की देह को त्याग कर हरि का रूप धारण किया। भूषण बहुपट पीत अनूपा, बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरि बारी। श्याम शरीर, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरा हुआ, यानी नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं के जल को भरकर भक्तराज जटायु सरकार भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। हरि रूपा से चतुर्भुज रूप, आगे इसी को बाबा गोस्वामी जी ने स्पष्ट भी किया कि श्याम गात विशाल भुजचारी। चार भुजा तो भगवान विष्णु जी के ही है, बैकुंठ निवासी या क्षीर सागर वासी। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी पहले ही कहे कि तनु तजि तात जाहु मम धामा। क्यों ऐसा कहे? क्योंकि देव काह तुम पूरन कामा। हे दास, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाएं। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। तो यहां भक्तराज जटायु जी तो सीधे साकेत पधारेंगे और दशरथ जी तो अभी इंद्रलोक में है। जो भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तराज जटायु जी से प्रार्थना करते हैं कि सीता हरण तात जनी कहु पिता सनि जाई, तो दशरथ जी तो अभी इंद्रलोक में है कि आप यहां अमरावती राहु, फिर दोनों का मिलन कैसे होगा? भक्तराज जटायु और भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी के पिताजी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से मिलन कैसे होगा? तो ऐसे प्रश्न का कारण अल्प श्रुतत्व ही है। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध में शिव शर्मा विष्णु सारूप्य प्राप्त करके अब पार्षदों के साथ विमान में बैठ कर जाते हैं। उस समय वह सब लोकों में होकर ही वैकुंठ जाते हैं। तो वैकुंठ और साकेत जाने का मार्ग ही सब लोकों में से ही है। तो स्तुति करत नयन भरि बारी।
नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर भक्तराज जटायु जी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम, बलम प्रमेय मनादिमजम व्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम, जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज यज कहि गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद यग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग यंग यनंग बहु छवि सोहई, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल यसम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गोबस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी, अविरल भगति मांगी बर गीध गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जय श्री राम। तो भक्तराज जटायु जी राघव सरकार की स्तुति कर रहे हैं कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। स्तुति कर रहे हैं कि हे राम जी आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं और सत्य ही गुणों के यानी माया के प्रेरक हैं। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले,
नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले, भव रूपी भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। अनूप, भक्तराज जटायु जी ने कहा जय राम रूप अनूप। अनूप जैसे उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। उत्तरकांड में कि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। भाई निर्गुण अर्थात गुणों से पृथक, त्रिगुणातीत हो, सत्व रज तम माइक गुणों से रहित। सगुण अर्थात गुण के सहित हो और गुणों के प्रेरक हो। निर्गुण अव्यक्त गुण वाले, सगुण व्यक्त गुण वाले। जो निर्गुण है वही सगुण है। भाई जब तक गुण व्यक्त नहीं होते तब तक वह निर्गुण कहलाता है, और जब उसके गुण प्रकट होते हैं तब वह सगुण कहलाता है। बालकांड में कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, एक दारुगत देखिए एको, 2:23 में उल्लेख है। और जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। भाई जब सगुण कहा तब गुण के वश हो ना पाया, इसलिए गुण का प्रेरक कहकर यह बाबा जी बतला रहे हैं कि वे गुणों के वश में नहीं है। गुण प्रभु के वश में है, गुण उनके वश में है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रिगुणमय हैं वे प्रभु के आज्ञाकारी हैं। विधि हरिहर वंदित पद रेणु। और कहते हैं गुण प्रेरक कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। गुण प्रेरक भाई सब विषय, इंद्रियां, त्रिगुण और त्रिगुणों का सब कार्य अर्थात माया और माया का सब कार्य गुण शब्द से वाच्य है, और इनका प्रेरक ब्रह्म है, माया प्रेरक शिव। जैसे विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई रमयनादि अवधपति होई। और ब्रह्म गायत्री में भी भगवान को बुद्धि का प्रेरक कहा है। जो हम लोगों की बुद्धि को प्रेरणा करते हैं, हम लोगों की बुद्धि को प्रेरणा करते हैं, ऐसे जगत सृष्टा ईश्वर के श्रेष्ठ तेज का हम लोग ध्यान करें। आगे कहते हैं भक्तराज जटायु जी कि 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। भाई रावण ने 10 शीस, रावण ने, दशानन ने अपनी प्रचंड भुजाओं से मेरे पक्ष काटे हैं, मेरे पंख को काटा है। तो उन भुजाओं के काटने को आपके बाण, हे रघुनाथ सरकार, आपके बाण चंड अर्थात कोपे हुए हैं। तो प्रचंड को चंड से नाश करने वाले हैं। मंडन मही कि 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृति दूरी महामही भूरी रुजा। अर्थात रावण को मारकर आप पृथ्वी को भूषित करेंगे। अब महिमंडन, महिमंडल मंडन चारु तरम, यह शिव जी ने 10 शीस विनाशन 20 भुजा कहकर तब कहा। तो वैसे ही जटायु जी, भक्तराज जटायु जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी रावण वध के पश्चात राजा हुए और राक्षसों के वध से ही भूषण रूप हुए। कि
मनुज तनु दनुज बन दहन मंडन मही। भाई राम भक्तों के संबंध में भी ऐसा ही कहा है कि सोई मही मंडित पंडित दाता, रामचरण जाकर मन राता। तो रावण अभी मरा नहीं, भाई रावण तो अभी मरा नहीं। तब 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, ये कैसे जटायु जी ने कहा? तो उसका उत्तर है कि यह भाविक, दूसरे कारण कि यहां दिव्य शरीर होने से दिव्य ज्ञान प्राप्त है। दिव्य शरीर प्राप्त होने से कैसे? गीध देह तरी, गीध के देह को गृद्ध राज जो थे, अब वो किस रूप में हुए? धारी हरि रूपा। तो दिव्य शरीर होने से दिव्य ज्ञान प्राप्त है और आशीर्वादात्मक स्तुति है। तो यहां आशीर्वाद ही है कि ऐसा ही होगा। राम सत्य संध है और प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इसलिए निस्संदेह लीला नित्य है और सदा ऐसा होता आया है, यह जटायु जी जानते हैं, इसलिए भविष्य कहे। लक्ष्मण जी का वाक्य है, प्रगति धन विघटन परिपाटी। फिर जटायु राज की स्तुति में आगे कहते हैं कि पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। यहां सब अंगों को कहकर अंत में भव भय मोचनम, कि इस पद का अन्वय सबके साथ है, सभी अंगों से इसका संबंध है और यह सबका विशेषण है। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? प्रभु के सभी अंग, मुख, नेत्र, बाहु आदि भव भय के छुड़ाने वाले हैं। श्याम गात भव भय मोचन है, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। मुख हुई है सुफल आचु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। और नेत्र राजीव बिलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। अब बाहु कि सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि अगम, अति को लांघत को उतरत था है। गीतावली में। और आयत लोचनम अर्थात कर्ण पर्यंत, कानों के पास तक लंबे, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। राम कृपाल कि मुझ जैसे अधम पक्षी पर भी आपने कृपा की, कि मुझसे अधम पक्षी पर, पक्षीराज भक्तराज जटायु कह रहे हैं कि मुझसे अधम पक्षी पर भी आपने कृपा की। बाहु विशाल है अर्थात आप आजान बाहु हैं। फिर विशालता बता रहे, विशालता यह कि जहां भी दास पर संकट पड़ता है, जहां भी दास पर संकट पड़ता है, वहीं आपकी भुजाएं संकट निवारण के लिए रक्षा को आ जाती हैं। रावण वध की प्रतिज्ञा करने के पश्चात अब सीता हरण होने के कारण, सीता का हरण हुआ तो उससे युद्ध होना तो अब निश्चित हो गया। इसलिए भक्तराज गृद्धराज जटायु जी आशीर्वादात्मक वचनों से स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरे भाव में कि गृद्धराज राम जी को पुत्र मानते ही थे, मानते थे, इसलिए वे पिता सरीखे आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस समय हरि रूप से यह आशीर्वाद है। और देवताओं के वचन सत्य होते हैं, इसलिए वे वचन अब अवश्य सत्य होंगे। बलम अप्रमेय मनादिमज व्यक्त मेघ गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम,
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम यकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। भाई प्रमाण रहित बल वाले करें बलम प्रमेय मनादि मज व्यक्त मेकम गोचरम। आप अपरिमित बल वाले हैं, प्रमाण रहित बल वाले, अनादि अजन्मा अव्यक्त यानी निराकार, अद्वितीय, अगोचर या अलक्ष्य, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान समूह या विज्ञान के मेघ, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। विज्ञान घन धरनी धर्म जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम यकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जो संत राम मंत्र जपते हैं, राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। निष्काम जिनको प्रिय है, निष्काम जिनको प्रिय है और जो निष्काम भक्तों के प्रिय है, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय, और काम आदि दुष्ट प्रवृत्तियों, दुष्ट वृत्तियों यानी काम आदि दुष्टों की सेना का नाश करने वाले। हे राम जी, आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूं। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धर्म। गोविंद अर्थात इंद्रियों से जाने जाते हो, विद ज्ञाने, गोपर अर्थात इंद्रियों से परे हो। अब गोविंद गोपर जो इंद्रियों से परे हैं, वही आप हमारे नेत्र रूपी इंद्रिय के विषय हो रहे हैं। सगुण और निर्गुण के भेद से गोविंद और गोपर को कहा। बलम प्रमेय यानी अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। अनादि अशेष कारणम, उसी भाव से अनादि। अब गोविंद इंद्रियों की यावत शक्ति और उनके विषय हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से प्राप्त। विज्ञान घन, विज्ञान का समूह, घन समूह, ज्ञान अखंड एक सीतावर, और धरणीधर भाई कमठ और वराह रूप से पृथ्वी के आधार, अकाम प्रिय जिनको कुछ भी कामना नहीं, अर्थात निष्काम भक्तों के आप प्यारे हैं। ते तुम राम अकाम प्यारे, अत्र जी कर। ऐसी से काम आदि खल सेना जो खट विकार रूपी शत्रु है, उनके आप नाश करता है, उनके नाश करने वाले हैं। फिर सकाम लोगों को आप स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं। क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि उनकी कामनाओं को आप पूर्ण करते हैं। पर जो निष्काम है उनको भी आप प्रिय हैं, यद्यपि उनको किसी पदार्थ की कामना नहीं है। जिन्हें न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। भाई अकामियों को प्रिय हो, काम आदि खल दल के नाशक हैं। और ऐसा कहा क्योंकि प्रभु कामी बनकर खोज रहे हैं। तो जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा मृंद यग जग मोहई। श्री राम। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। भाई जिन्हें वेद निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार अजन्मा कहकर गाते हैं,
जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावई। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। तो आपके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा दे रही है और वही आप मेरे हृदय रूपी कमल के भ्रमर हैं। भाई पहले निर्गुण रूप और बाद में सगुण रूप जटायु जी ने कहा। तो पहले दो चरणों में जे ही कहकर उसका संबंध सो शब्द से तीसरे चरण में मिलाकर यह जन्माए कि व्यापक विरज अज ब्रह्म है, अर्थात निर्गुण है, अव्यक्त रूप में है और वही आप सगुण रूप में व्यक्त हुए हैं। वही आप सगुण रूप में व्यक्त हुए। अब करुणाकंद कृपा बारिधर राम खरारी जय कृपा कंद मुकुंद। कहने का भाव कि जैसे मेघ निर्हेतु बिना किसी कारण के वैषम्य बुद्धि रहित सब पर वर्षा करते हैं, वैसे ही आप सब पर दया करते रहते हैं। पर जिस तरह पाषाण पर पड़ने से वह तत्क्षण सूख जाता है, एक सीकर भी उसमें प्रवेश नहीं करता, तो इसमें फिर वर्षा का क्या दोष। ठीक उसी तरह यदि कोई जीव आपकी कृपा का लाभ नहीं उठाता तो इसमें आपका क्या दोष। कहते हैं जिसका वेद गुणगान करते हैं मुनि जन ध्यान धरते हैं, जो ऐसे दुर्लभ हैं वे ही आप करुणा करके प्रकट हुए, वही आप करुणा करके प्रकट हुए। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद जग मोहई। तो हम पर करुणा करके हमारे हृदय में वास कीजिए। जटायु जी कह रहे हैं अपनी स्तुति में, भगवान के अवतार का कारण करुणा है, ऐसा कपिल सूत्र में उल्लेख है। अब प्रभु प्राकट्य में ही कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी शोभा वृंद अग जग मोहई, अर्थात शोभा के समूह प्रकट हुए हो और इसी से अस्थावर जंगम सभी को मोहित कर रहे हैं। देखत रूप चराचर मोहा लिए चोर चित राम बटोही। फिर जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी कीन्हे सुबस नगर नर नारी। और कौन की कहें खर दूषण भी थोड़ी देर के लिए मोहित हो गए। असो प्रकट कहकर शोभा वृंद अग जग मोहई कहने का भाव कि जब तक ब्रह्म अव्यक्त रहा तब तक उसमें शोभा न थी, और जब वह चराचर को मोहित करने की बात में कह रहे हैं कि जब तक ब्रह्म अव्यक्त रहा उसमें शोभा न थी और ना ही वह चराचर को मोहित कर सकता था, किंतु जब वह ब्रह्म व्यक्त हुआ तब उसकी शोभा हुई कि फूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। और तभी वह चराचर को मोहित करता है। शोभा वृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। भाई मधुप न कहकर जटायु जी का भृंग कहने का भाव कि मेरे हृदय में आते तो हैं पर निवास नहीं करते, इसीलिए अगले छंद में अब बस हृदय में वास करने की, हृदय में बसने की प्रार्थना करते हैं
कि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल यसम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतनु कर करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम है और सुगम है, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, निर्मल स्वभाव यानी स्वाभाविक ही निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शांत है, शीतल सदा सदा शीतल है, शांत है। पश्यंत जम जोगी जतनु करि करत मन गो बस सदा, जिनको योगी यत्न करके देखते हैं और सदा मन और इंद्रियों को वश में किए रहते हैं। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, वे त्रिलोक के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों के वश में रहते हैं। मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी, जिनकी पवित्र कीर्ति यश संसार दुख की नाशक है, वही आप मेरे हृदय में बसिए। जो अगम सुगम यह निर्गुण सगुण भेद से कहे कि निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, भाई एक अगम दूसरा सुगम, तथा कुयोगियों को अगम्य और योगियों को सुगम। कुयोगी नाम सुदुर्लभम अत्रि स्तुति में। अपश्यंति जम जोगी जतनु करि, स्वभाव निर्मल है, विकार रहित है, अथवा निर्मल स्वभाव वाले को आप सुगम और मलिन स्वभाव वाले को आप अगम है। सम और असम की बात करते हैं, असम सम, भाई अभक्त और भक्त भेद से ये कहा कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पूर्ण गुण दोषु। अब शंका हो सकती है यहां कि एक ही पुरुष में दो विरुद्ध धर्म कैसे रह सकते हैं। भाई एक ही पुरुष में दो विरुद्ध धर्म कैसे रह सकते हैं? तो इसका समाधान कि भगवान में वैषम्य नैर्घृण्य कदापि नहीं है। विषमता साधकों के अधिकार पर निर्भर करती है। जो विषमता है साधकों के अधिकार। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि में यह बताया कि किसको सुगम है। भगवान तो कल्प पादप आरामः है, पर कल्प तरु के नीचे कोई जाकर अगर यह कल्पना करे कि सिंह मुझे आकर खा जाए तो ठीक वैसा ही होगा। और इसमें कल्प वृक्ष का दोष क्या? कल्प वृक्ष का क्या दोष है? और यही बात विनय में भी कही कि तुलसी प्रभु सुभाव सुर तरु को जो सो, जो दर्पण मुख कांति। और असम सम जो अगम सुगम के विषय में कहा वही इसके विषय में, तो उनमें सम विषमत्व तो नहीं है। वे तो कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। और यहां कहते हैं कि पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। भाई काम क्रोध आदि के वश होने से रूप नहीं देख सकते, इसलिए मन और इंद्रियों को वश करके देखना कहा कि मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। पश्यन्ति जम जोगी जतनु करि करत मन गो बस सदा। तो यह चरण निर्गुण विषयक भी है। संतत दास बस सो राम रमा निवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। जो मुनियों को अनेक साधन करने पर कहीं ध्यान में आते, वे दास के वश में रहते हैं। संतत यानी सदा के लिए। अब यह आश्चर्य है पर सत्य है। जटायु जी पूर्ण काम है,
कि विश्वास कर सब आस परिहर दास, तब जे हुई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरही। भाई सब आशाएं जिसने छोड़ दी, एकमात्र प्रभु पर निर्भर है, प्रभु में पूर्ण विश्वास है, किसी मनुष्य से कभी कोई आशा नहीं करता, वही दास है। एकमात्र प्रभु पर निर्भर है और प्रभु में पूर्ण विश्वास है और किसी मनुष्य से कभी कोई आशा नहीं करता, वही दास है। और सेवक की व्याख्या, सेवक सो जो करे सेवकाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, पुरजन गीता में। और संस्कृति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, और यही संसार है। भाई प्रपंच और संसार में भेद यह है कि प्रपंच में विषयों का संचय और विस्तार होता है और विषयों में ममत्व प्रपंच है और उसका फल है संसरण, भव चक्र पर घूमते रहना। त्रिभुवन धनी मम उर बसो, सो समन संसृति जासु कीरति पावनी, कि तीनों लोग आपके अधीन हैं और ऐसे होते हुए भी आप दासों के अधीन, दासों के वश में हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं और पवित्र कीर्ति को फैलाते हैं। कि सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। प्रभु ने कहा था कि देव का तुम पूरन कामा, इस पर गिरधराज ने कहा मम उर बसो और अविरल भक्ति को मांगा। गिरधराज जटायु के छंद में कई बातें संस्मरण रखने योग्य, बिल्कुल स्मरण में रखने योग्य हैं। इसमें कई नियम भी भंग हुए हैं, जैसे एक ही चौपाई पर छंद कहीं और पूरे ग्रंथ भर में नहीं आया। फिर छंदों में पिछली चौपाई के अंतिम शब्द प्रायः सर्वत्र आए हैं, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही गिरधराज की गति में यह अद्भुत बात हुई कि धरि हरि रूप, अर्थात यही हरि रूप हो गए पृथ्वी पर। गति तो दशरथ जी, सबरी जी, सर्वभंग जी आदि कई भक्तों ने पाई, पर यह सारूप्य मोक्ष यही पृथ्वी पर ही प्रत्यक्ष भक्तराज जटायु जी को ही मिला। प्रभु के लिए शरीर समर्पण कर दिया, यह उसी का फल है और उसी से यह अद्भुत गति और यह विलक्षणता यहां दिख रही है। तो अविरल भगति मांगी बर, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचिति, निज कर कीन्ही राम। तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। भाई अविरल भक्ति का वरदान मांगकर भक्तराज जटायु जी प्रभु से अविरल भक्ति मांगी बर, अविरल भक्ति का वरदान मांगकर गीध गए वो हरिधाम, गिरधराज भगवत धाम को गए। तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। और भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गिरधराज की अंत क्रिया जैसी उचित थी विधि पूर्वक अपने हाथों से की। भाई मुक्ति तो भगवान ने अपनी ओर से दिया कि तन तज तात जाहु मम धामा, पर भक्ति मांगने पर मिली। यहां ये चीज ध्यान रखिएगा कि मुक्ति तो भगवान सरकार ने अपनी ओर से दे दी कि तन तज तात जाहु मम धामा, पर भक्ति मांगने पर मिली। भगति मांगी बर, इससे मुक्ति से भक्ति का दर्जा अधिक दिखाया, अधिक मिला। प्रभु कह सेन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। और भगतहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। फिर कहते हैं कि तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। यथोचित यानी शास्त्रों की रीति, शास्त्रोक्त रीति से, जैसा कुछ शास्त्रों में विधान है। श्री राम जी गिरधराज को पिता के समान मानते, इसलिए उनकी क्रिया स्वयं की। लक्ष्मण जी से दाह कर्म नहीं कराया
क्योंकि पिता की क्रिया का ज्येष्ठ पुत्र विशेष अधिकारी कहा गया है। तो भक्तजन, जटायु जी कृत श्री राम स्तुति। अब इसके बाद श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु, बिना ही कारण कृपालु है, तो इसके बारे में भूत बावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरिद्रज होई विषय अनुरागी। तो अब भूत बावन भगवान शिव शंकर जी मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से और क्या कहलाते हैं, अगले प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय